बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। एक बहन का मैसेज आया और वो बताने लगी कि कल अचानक से उनकी आँख में शदीद तकलीफ़ हुई और कहती हैं कि मुझे लगा मेरी आँख में कुछ चला गया है और जो है कुछ है मेरी आँख के अंदर, थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद वैसे ही जब मैंने चेक किया, मिरर में देखा, तो मैंने देखा कि अंदर बारीक सा जाला बन रहा है। मेरी आँख के अंदर बारीक सा जाला बन गया है, रेटिना के बिल्कुल पास। कहती हैं कि मैं बहुत घबरा गई कि क्या हो गया है। और जो है मेरी आँख पहले तो ठीक थी, बिल्कुल आई नॉर्मल थी सुबह तक, और ये एकदम से जाला क्यों बन रहा है और तकलीफ़ भी है। तो कहती हैं तकलीफ़ और घबराहट में मैंने दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़कर हदिया किया और उसके बाद दुरूद रहमत पढ़ते पढ़ते सो गई। कहती हैं जब थोड़ी देर के बाद मैं उठी तो तकलीफ़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो मेरी आई की हालत थी वो वैसे ही थी। यानी जो उनका जाला बना था रेटिना के पास आँख में, वो वहीं का वहीं था, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो कहती है मुझे बहुत घबराहट हुई और उसके बाद जो है मैं डॉक्टर के पास चली गई। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और शदीद गर्मी थी, जिसकी वजह से मैं किसी और हॉस्पिटल नहीं जा सकी। कहती हैं कि घर आकर मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह और दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखा। जब जब मुझे वक्त मिलता मैं इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ विर्द करती रहती और अल्हम्दुलिल्लाह रात तक मेरी आँख जो थी वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, पहले से बेहतर होने लगी। और फिर रात को मैं दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गई। कहती हैं सुबह उठते ही जब मैंने अपनी आँख चेक की तो जो मेरी आँख में जाला सा बन रहा था, जो इस तरह की चीज़ मुझे दिख रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं थी और मेरी आई बिल्कुल नॉर्मल थी। और मुझे डॉक्टर के पास आज जाना था। मैंने सोचा था कि आज जाऊँगी, प्रॉपर चेकअप कराऊँगी ताकि जो भी मसला है वो हल हो जाए। लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से, इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आँख बिल्कुल ठीक हो गई, तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई और जो जाला सा बन रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो छोटा सा मिरेकल है, छोटा सा मुशाहिदा है, लेकिन बात यह है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो ज़िंदगी के छोटे छोटे काम आसान हो जाते हैं और हमारा यकीन बढ़ने लगता है। और फिर दुरूद पाक में, इस्तिग़फ़ार में, इसके विर्द में कसरत होती है और फिर हम बहुत शौक़ और मोहब्बत से पढ़ते हैं। तो अल्लाह करीम हम सब पर रहमत की निगाह फरमाए, हमें हर ज़िंदगी के मामले में कामयाबी अता फ़रमाए, हमारी हिफाजत फरमाए और हमें हर तरह के मामलात में अपनी ख़ास रहमत नसीब फरमाए और खूब दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू।